नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। एक हाथ में हथकड़ी और दूसरे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर। जी हां, यह जज्बा सिर्फ और सिर्फ एक बिहारी में ही हो सकता है और यही बिहारीपन है जिससे को लेकर आज पूरा देश और दुनिया कायल है। ऐसे ही बिहारी को देखकर दुनिया कायल है, देश का भी कायल है कि भाई कुछ तो बात है बिहारी में। कुछ भी परिस्थिति हो जाए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति में बिहारी क्यों ना हो, रास्ता निकालने में तो भाई वो माहिर है। नाम विपिन कुमार है। ये पॉस्को एक्ट मतलब छोटी बच्ची के साथ अगर आप गलत आचरण करते हैं तो उसमें आप पर पॉस्को एक्ट लगाया जाता है। आज के तारीख में सबसे कठोर कानून है ये। इस कानून में जमानत मिलना बेहद मुश्किल है और लड़की ने कह दी तो समझिए आपको सजा मिलना तय है। तो विपिन पे जो कोचिंग शिक्षक था पटना में, इस पर एक लड़की के साथ यौनाचार का आरोप है। पिछले 18 महीने से ये बेऊर जेल में बंद है। एक बात हम बता दें, जहां तक मेरा अनुभव है, क्राइम क्रिमिनल की दुनिया में जो लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत होती है, पुलिस पदाधिकारियों से बातचीत होती है, कि जेल में भी उस कैदी की सबसे बड़ी पिटाई होती है, बहुत ज़्यादा पिटाई होता है जो रेप उप के मामले में जाता है। उसको बहुत दूसरे नज़र से लोग देखते हैं, उसको जगह भी नहीं देते, लोग उसको प्रताड़ित करते, उसको बहुत काम कराते हैं। और इस पर तो बच्ची के रेप का आरोप था। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है कि जेल जाने के बाद इन्होंने कैदियों, शुरुआती दिनों में इसके साथ तो काफ़ी मिसबिहेव हुआ, लेकिन जब इसका आचरण लोगों ने जेल में देखा कि विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी, क्योंकि 1 महीने तक इसे लोग सोने नहीं दे रहे थे जेल में, मुझे सब जानकारी है, प्रताड़ित कर रहे थे, सारा काम जेल का इससे कराया जा रहा था कि भाई रेपिस्ट है। फिर भी 1-2 घंटा समय निकालकर ये बंदा पढ़ता रहता था। 1-2 महीने के बाद लोगों को लगा कि नहीं, इसको फंसा दिया गया। और आज बेऊर के किसी कैदी से पूछ लीजिए जो बाहर निकलता है, कहता है एक सगना मोड़ के शिक्षक जो गया का रहने वाला है, वो गांव का लड़का है, उसको यहाँ का कोचिंग माफिया लोग फंसा दिया है। देखिए, यहाँ कोचिंग में जो गरीब घर से बच्चे आते हैं पटना तैयारी करने के लिए, उसकी कोशिश रहती है कि माँ पिता पर उतना भार नहीं पड़े, तो कुछ ट्यूशन पढ़ा ले या कोचिंग में क्लास कर ले। और उसमें अगर कोई प्रतिभावान छात्र है तो कोचिंग वाले उसको बड़ी एक्सप्लॉइट करते हैं। और अगर वो एक्सप्लॉइट को सहन नहीं कर पाया, मतलब पैसा वैसा देने में बहुत बदमाशी करता है, नहीं देंगे, तंग करता है, और अगर वो कोचिंग बदलने की सोच लिया या फिर विरोध करना शुरू किया, तो यहाँ तो जान तक ले लेता है लोग। इस हद तक ये स्थिति है। यहाँ आपको पटना छोड़ा देगा कोचिंग माफिया सब। ये जितना शिक्षक सब जो देखते हैं ना, देखने ही में अपने को गुरु और सर लिखता है सर ने, ये सब क्रिमिनल से कम बड़ा सोच नहीं रखता है। कोचिंग जगत में सबसे बड़ा जितना बड़ा देखने में सबका हाल यही है कि गांव से अच्छा स्टूडेंट अगर आया पढ़ने के लिए और वो अगर पढ़ाने की इच्छा व्यक्त किया तो उसको बहुत शोषण करता है। उसी का विरोध की वजह से विनोद को आज 18 महीने से जेल में। बाकी इस एक्ट के बारे में या इस एक्ट को लेकर अगर कोई प्रतिकूल टिप्पणी करते हैं तो आप भी एक्यूज बनते हैं, आपको भी 3 वर्ष की सजा मिल सकती है। ये एक्ट इतना मतलब ये बनाया गया, हार्ड बनाया गया। वही जिस समय में निर्भया कांड हुआ था, बड़ी हंगामा हुआ था, उस समय में ही ये कानून बना था। हालांकि उस दौर में भी हम इस कानून का खिलाफत करने वाले इकलौते पत्रकार थे कि नहीं, कानून से आप चीज़ों को नहीं रोक सकते हैं। और ये कानून बना तो लड़कियों को की हत्या, अभी तो मान लीजिए बलात्कार हुआ, कम से कम जान बचा, हत्या
का सिलसिला तेज हो जाएगा। और अभी देख लीजिए इस तरीके की घटनाओं में अधिकांश मामलों में हत्या हो जाती है लड़की का। और ऐसा भी नहीं है आप जेल में रख सकते हैं। सजा का अगर आप रेशियो देखें तो बहुत सारे मामले में लगता है कि नहीं, गलत तरीके से फंसाया गया। खैर सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि 18 महीने से जेल में रहते हुए भी विनोद ने पढ़ाई जारी रखा और आज वो अपने ज़िले में, गया का रहने वाला ज़िला है, गया में 1 to 10 में इसका रिजल्ट है और इसलिए इनको होम डिस्ट्रिक्ट अपना मिला है। और कल ये जाके वहाँ गया में इन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर, अस्थायी नियुक्ति पत्र लिया है, जबकि उसको मालूम है कि जब तक जमानत नहीं मिलेगा उन्हें नौकरी ज्वाइन करने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन अपने तरीके से देश और दुनिया के सामने ये जिताने की कोशिश किया कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया गया है। और हमें लगता है कि इस रिजल्ट के आने के बाद और जेल में जो इसी चर्चा इसको लेकर है, जो न्याय व्यवस्था है या जो जुडिशियरी का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में इसको आने वाले समय में लाभ मिले इस रिजल्ट के आधार पर, तो हमें लगता है कि एक्चुअल में जस्टिस होगा, उस लड़की को भी न्याय मिले। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जरूर मिलनी चाहिए उसे भी न्याय। लेकिन पूरी घटना का एक बार फिर से जांच जरूर होना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि डीजीपी साहब विनय कुमार जी इस तरीके के मामले में जांच करने में बहुत ही सख्ती बरतते हैं और बहुत एविडेंस को लेकर सजग है, उन तक बात पहुँचे किसी तरीके से। तो विनोद कुमार से भी हम आग्रह करेंगे कि आप जेल से ही विजय डीजीपी को आप पत्र लिखिए और अपनी पूरी बात को रखिए। लेकिन सवाल जस्टिस का तो है ही, सवाल ये भी है कि जेल में रहकर भी पढ़ाई का जज्बा बना रहे और पढ़ाई को लेकर किसी भी हद तक चले जाएं, ये बिहारी में ही है। ये दूसरे राज्यों से या किसी दूसरे राज्य के स्टेट के लड़कों में ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, किस मामले में आप मोहनपुर थाना कांड में दोषी नहीं हूँ मैं। आपको हथकड़ी लगाया गया क्यों? नहीं, कुछ जो ऐसा मामला होता है ना कि सरकार बिना जांच पड़ताल क्यों अंदर कर देती है, ऐसा नहीं। किस मामले में आपको? मैं एक टीचर पहले ऑलरेडी था, एक मतलब लड़की को मैंने पीटा, अगले वाला कोचिंग में सिर्फ ये अपना ग्रो करने के लिए फंसा दिया गया बस। प्राइवेट शिक्षक थे आप? जी सर। कहाँ थे प्राइवेट शिक्षक? मतलब सगुना मोड़ दानापुर के मैं रहने वाला सहारा। अभी आप बता रहे हैं कि ये मेरा प्रॉपर घर यहाँ है। अच्छा। लेकिन ये मामला कोचिंग वहाँ गया थी पटना का। पटना में आप? जी पटना सगना मोड़। सगुना। कब से आप जेल में हैं? लगभग 18 महीना हो गया पास में। 18 महीने से आप जेल में हैं पटना में? हाँ, पटना में मतलब बेउर जेल में नहीं है, बेउर जेल में ही पढ़ाई करता हूँ। लगभग पर डे मतलब अपना टाइम निकाल कर 6 से 8 घंटा पर डे पढ़ाता हूँ। पॉस्को के केस में है क्या? हाँ जी, पासपोर्ट। किस थाने में वो FIR हुआ था? दानापुर। थाना कांड संख्या 788-2023। 788-2023। ठीक है।